मुजफ्फरपुर के लिए सौभाग्य की बात थी कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में शामिल हुआ, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक यह 2017 में पास हुआ और 2023 होने जा रहा है और अभी तक लगभग 40% भी काम नहीं हुआ है। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी दुर्भाग्य। स्मार्ट सिटी के तरह सिकंदरपुर में 10% भी काम नहीं हुआ है। इतना गर्दा हो रहा है, इतना धूल उड़ रहा है। तो बहुत सारा गरीब स्थान का लोग हल्ला किए हुए, गरीब स्थान स्मार्ट सिटी ले लिया है। एलएस कॉलेज के बारे में हल्ला है कि वो ले लिया। हमने तो प्रोसीडिंग में कहीं देखा नहीं है। विधायक तो नगर विधायक, उनका नाम हम लोग दिए हुए निगम विधायक, चूँकि निगम की राजनीति करते हैं, उनको कोई काम उम है नहीं। आज तक कहीं विधानसभा कुछ बोले नहीं, केवल नगर निगम बोर्ड की बैठक में जाके डिस्टर्ब करना। अभी देखिए उनका पीए जो है सो अभी गाली गलौज किया है नगर निगम अभियंता के साथ। इतना मन पड़ गया है विधायक के पीए का कि जो नगर निगम का अभियंता जो सरकारी कर्मचारी है उसको गाली गलौज करेगा। बड़े दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूँ कि अभी मुजफ्फरपुर में कोई जनप्रतिनिधि नहीं है जो किसी काम के बारे में बोले कि हाँ भाई ये काम करना है, खराब हो रहा है, अच्छा हो रहा है। सारा लोग घर में बैठा हुआ है। स्मार्ट सिटी न जाने कितना लोगों को जान लेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सुजल आपके साथ। आज हम स्मार्ट सिटी के कार्यों और नगर निगम के कार्यों पर चर्चा करेंगे, जिससे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर सुरेश कुमार जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। धन्यवाद। तो स्मार्ट सिटी का जो बिल पास हुआ था वो कब पास हुआ था और उसके बाद काम कितने सालों में कंप्लीट होना था, उस पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मुजफ्फरपुर के शहरवासियों को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं, खासकर आप लोगों को भी। और जहां तक दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि स्मार्ट सिटी का काम हम लोग जिस समय मेयर बने 2017 में, 2017 के जब हम लोग की बोर्ड बनी उस समय स्मार्ट सिटी केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा पास किया गया, जिसमें 4 शहर मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना और बिहार शरीफ चारों को दिया गया था। और मुजफ्फरपुर के लिए सौभाग्य की बात थी कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में शामिल हुआ, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक यह 2017 में पास हुआ और 2023 होने जा रहा है और अभी तक लगभग 40% भी काम नहीं हुआ है। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। कब तक ये कार्य पूरा हो जाने का समय तिथि, अंतिम तिथि था? देखिए, जिस समय हम मेयर थे तो हम लोगों को स्मार्ट सिटी के द्वारा जयपुर में एक मीटिंग, स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा, कैसे क्या होगा, इसे कार्य योजना के लिए बुलाया गया था। उसमें जापानी कंपनी आई हुई थी, हमको खूब याद है। जापानी कंपनी आई थी और सारे नगर आयुक्त थे, सब लोग वहाँ गए हुए थे। तो वहाँ कंपनी, जापानी कंपनी थी, उन्होंने बोला था कि मैं 2 साल में ये पूरे चारों, लेकिन मेरी शर्त है कि मैं चारों शहर को लूँगा। उसमें भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ चारों था। चूँकि बाहरी कंपनी थी, बाहरी कंपनी का क्या होता है कि उसका इक्विपमेंट सामान से बहुत मशीनरी बहुत बड़ा होता है और वो अगर टेंडर उसको चाहिए था चारों का। लेकिन हुआ क्या कि पटना में कुछ अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, कुछ नेता लोग बैठे हुए हैं जिनके मैंने क्या कहें, मैंने शर्म की बात है, उनके और मैंने उनके लापरवाही कारण ये लोग क्या किया कि चारों को 4 पार्ट में बांट दिया और चारों को 4 पार्ट में बांटने के कारण लोकल कॉन्ट्रैक्टर दे दिया गया, लोकल ठेकेदार को दे दिया गया। मेरा मानना है कि उस समय, मैं आज मीडिया के सामने खोल के बोल रहा हूँ, उस समय अगर उस जापानी कंपनी को दे दिया जाता तो चारों जगह, चारों स्मार्ट सिटी 2 से 2.5 साल में उसका काम ख़त्म कर दिया जाता। लेकिन वो लोगों ने 4 जगह दे दिया। लोकल कॉन्ट्रैक्टर, कौन खोखर तो कौन पोखर तो कौन कंपनी का लोग दे दिया और वो लोग लापरवाही ला काम कर रहा है, अभी तक काम पूरा किया नहीं है। कितना दुर्भाग्य की बात है। तो सदस्य कौन कौन थे स्मार्ट सिटी के गठन में जो लोग ने इस टेंडर को पास किया था? टेंडर पास नहीं होता है। उसमें देखिए, उसमें क्या है कि पटना में जो प्रधान सचिव हैं, अभी उसके अध्यक्ष वही है स्मार्ट सिटी के। पहले डिविजनल कमिश्नर हुआ करते थे, चारों स्मार्ट सिटी के डिविजनल कमिश्नर जो थे अध्यक्ष थे, और उसको गोल मटोल करके प्रधान सचिव को बना दिया गया। अभी सारा काम प्रधान सचिव कर रहे हैं, मेयर उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर होता है सभी जगह का, और सारा काम जो है प्रधान सचिव ही कर रहे हैं इसमें। अच्छा, तो स्मार्ट सिटी में मुजफ्फरपुर में क्या क्या कार्य होना था और कुछ चीज़ें बहुत अफवाह में भी उड़ी कि एक्स्ट्रा जो चीज़ें, उस पर भी ज़रा बताएंगे। ये सच्चाई है। देखिए, जो प्रोसीडिंग हम लोगों ने 13 बैठक किया था स्मार्ट सिटी का, उसमें पहला था आपको स्पाइनल पेरिफेरल रोड, पहला था बैरिया गोलंबर से लक्ष्मी चौक होते हुए टाउन, मोतीझील टाउन थाना होते हुए अखाड़ा घाट,
उसके बाद स्टेशन से फिर होते अघोरिया बाज़ार, उसके बाद ये जो सुतापट्टी का पूरा सौंदर्यीकरण था, उसमें ये लाठी मंडी है उसका सौंदर्यीकरण था। उसके बाद खासकर सिकंदरपुर जो मन है उसमें इतना बढ़िया उसका डीपीआर तैयार किया गया है, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा है डीपीआर लोग खा गया, पका गया, क्या किया। अभी देखिए स्मार्ट सिटी के तहत सिकंदरपुर में 10% भी काम नहीं हुआ है, इतना गर्दा हो रहा है, इतना धूल उड़ रहा है। तो बहुत सारा गरीब स्थान का लोग हल्ला किए हुए, गरीब स्थान स्मार्ट सिटी ले लिया, एलएस कॉलेज के बारे में हल्ला है कि वो ले लिया। हमने तो प्रोसीडिंग में कहीं देखा नहीं है। हाँ, हमने उसका लिखित भेजा था लेकिन प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। तो यही 3-4 काम 5 काम स्मार्ट सिटी होने वाली है। लोग गलतफहमी में, बहुत सारा गलतफहमी में है। लोग को जरूरत पड़े तो प्रोसीडिंग पढ़ ले, देख ले आके। तो इसमें जनप्रतिनिधि जो सांसद है, विधायक है, उनकी कितनी भूमिका है और वो कितना भागीदारी इसमें स्मार्ट सिटी के कार्यों में ले रहे हैं? देखिए स्मार्ट सिटी में सांसद का कोई भूमिका नहीं है, विधायक कोई भूमिका नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप मुजफ्फरपुर का सांसद हैं, आप विधायक हैं, आपकी जवाबदेही बनती है स्मार्ट सिटी के कामों को देखना। आज स्थिति ये है कि शहर में जो काम हो रहा है ना हमारे सांसद महोदय देखते हैं ना विधायक तो नगर विधायक, उनका नाम हम लोग दिए हुए निगम विधायक, चूँकि निगम की राजनीति करते हैं, उनको कोई काम उम है नहीं। आज तक कई विधानसभा कुछ बोले नहीं, केवल नगर निगम बोर्ड की बैठक में जाके डिस्टर्ब करना। अभी देखिए उनका पीए जो है सो अभी गाली गलौज किया है नगर निगम अभियंता के साथ। इतना मन बढ़ गया है विधायक के पीए का कि जो नगर निगम का अभियंता जो सरकारी कर्मचारी है उसको गाली गलौज करेगा। और स्थिति है कि यहाँ के जो मेयर हैं उनके सर पर चढ़ा हुआ है और शहर का सत्यानाश तहस नहस। मैं तो आज भी आपके सामने कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ कि 27 साल हो गया है माननीय विधायक विजेंद्र जी का यहाँ पर शहर पर राज करते हुए। एक काम बता देवे उनका कोई आदमी तो मैं मान लूँगा कि हाँ, मैं तो आज चैलेंज करता हूँ। अभी जाके 2-4 रोड भी नगर निगम से बनवाए हैं। 27 साल में रोड नाला ही केवल विकास का पैमाना होता है, बहुत सारा काम होता है। वृद्ध लोग के लिए आश्रम बनवाना है, बहुत सारा विधायक का 50 काम है। देखिए बगल में कांटी में कितना काम हो रहा है, बगल में और सब जगह कितना काम हो रहा है, लेकिन मुजफ्फरपुर में वही कोई है जहाँ रोड बन रहा है, टूट रहा है। तो विधायक को तो अब तो उनका लगता है कि उम्र भी हो गया है, उनकी तबीयत खराब रहती है। अभी कुछ दिन पहले मीडिया में बयान देखे उनका कि मैं गली मोहल्ले में नहीं जाता हूँ, मेरी तबीयत खराब रहती है। तबीयत खराब रहती है, घर में बैठे ना, और नहीं तो शहर को के बारे में कुछ बोले। आज तक कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये स्थिति है। मैं आपको बड़े दुर्भाग्य से कह रहा हूँ कि अभी मुजफ्फरपुर में कोई जनप्रतिनिधि नहीं है जो किसी काम के बारे में बोले कि हाँ भाई ये काम करना है, खराब हो रहा है, अच्छा हो रहा है। सारा लोग घर में बैठा हुआ है। नगर निगम और स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर आप अक्सर पत्र लिखते हैं नगर आयुक्त को या फिर मुख्यमंत्री लोगों को, तो उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है? हमको तो लगता है, देखिए मैं भी जनप्रतिनिधि था और मेरा विपक्ष में है, मेरा काम है जो भी गलतियां हो रही है उसका उठाना, आवाज़ उठाना। मैं समय समय आवाज़ उठाता रहता हूं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में देता रहता हूं। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि पटना से या यहाँ के भी विधायक या सांसद जो भी हैं इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं। रिस्पॉन्स लेते तो इस पर कुछ ना कुछ काम होता। हाँ, जिलाधिकारी महोदय, हमको याद है कि मैंने मेरीन ड्राइव के बारे में मैंने पत्र उठाया है, जिलाधिकारी महोदय आदेश किया है कि अविलंब काम किया जाए। तो स्मार्ट सिटी में जो कार्य भी हो रहे हैं उसके कारण आम जनता को काफ़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि रोड टूट रहा है, बन रहा है। हमारे भी आसपास हमने देखा है कि रोड के ऊपर से रोड, ये तो मतलब कह सकते हैं घोटाला एक तरह से हो रहा है कार्य को में। तो उस पर क्या कहते हैं कि काम अगर हो रहा है तो पुख्ता कितना हो रहा है? देखिए स्मार्ट सिटी मैंने पहले बताया, स्मार्ट सिटी से 2-3 ही रोड बनना है, बाकी जो भी रोड बनेगा वो नगर निगम से बनेगा। और नगर निगम लूट खसूट मचा हुआ है, ठेकेदार को कमीशन देना है, समझ रहे हैं, सब कमीशन देना है। तो कमीशन देगा तो बढ़िया काम होगा नहीं। इसलिए इसमें कहीं से दो मत नहीं है कि रोड जो भी मुजफ्फरपुर में बनेगा, जब तक जनता वहाँ के जनता खड़ा होकर अपने से गिट्टी बालू और सीमेंट नहीं मिक्स करवाएगा तब तक नहीं होने वाला है। ठेकेदार को भरोसे छोड़ दीजिएगा, ठेकेदार कमीशन देना है, इसलिए जो है सो कभी भी बढ़िया नहीं बन सकता है। तो क्या लगता है कि अभी स्मार्ट सिटी का कार्य जो 2022 तक पूर्ण करना था वो और कितने सालों तक ये लंबित होते रहेगा? मैं तो पहले ही बता रहा हूँ कि स्मार्ट सिटी न जाने कितना लोगों को जान लेगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, स्मार्ट सिटी
का जो भी नाला बना है सब जगह अनियमितता है, सब जगह गड़बड़ी है। स्मार्ट सिटी वाला वो अपना सीमेंट बालू कहाँ मिक्स करता है, क्या डालता है, कोई देखने जाता नहीं है, कोई देखा भी नहीं है। और अब स्मार्ट सिटी का काम ख़त्म कब होगा इसके जवाब, इसकी जानकारी भगवान ही दे सकते हैं, यहाँ की जनता नहीं दे सकती, यहाँ का जनप्रतिनिधि दे सकता है। और नगर निगम का काम उसी चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने बात किया कि स्मार्ट सिटी का कार्य और नगर निगम के कार्य में कितनी ज़्यादा यहाँ पर घोटाले हो रहे हैं और स्मार्ट सिटी का कार्य कब तक कंप्लीट होगा ये कोई नहीं जानता है। मुजफ्फरपुर की जनता ही जागरूक होगी जब वही नगर निगम के कार्य पर सवाल उठाएगी, खुद खड़े होकर सामने से काम करवाएगी, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो मुजफ्फरपुर की सड़कों का हालत आप खुद देखते हैं और यही रहेगा अगर आगे भी ऐसे ही कार्य चलता रहा। तो इस खबर के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।